प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र अनमोल नाम में आप सबको नमस्कार हो। फिर एक बार ये सुंदर शाम के वक्त हम परमेश्वर के जीवित वचनों के पास हम आए हैं और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया को क्या कहता है, और इस वचन को हम देखेंगे जो वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और हम देखेंगे 9 आयत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कलीसिया को या न मंडली को, विश्वासियों को परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और 9 आयत को मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए इस वचन पर हम आशीष मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम को, आदर मान जलाल देते इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हमें आशीषित करो यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सृष्टिकर्ता, सारे संसार का स्वामी प्रभु परमेश्वर पिता हमें या न परमेश्वर अपनी कलीसिया अपने लोगों से कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जैसे हमने प्रभु का वचन सुना है कि हर एक वृक्ष उनके फल से जाना जाता है, वो निकम्मा फल है या अच्छा फल है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर जो खेती करता है या परमेश्वर जो कार्य करता है, वो कार्य हमेशा अच्छा, भला और उत्तम है। हमने परमेश्वर के इस वचन को देखा था न्यायी उसका 9 अध्याय और हमने 9 आयत को पढ़ा था। न्यायी 9 और 9 आयत को हमने पढ़ा था। अभी हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को आगे पढ़ेंगे। न्यायी 9, 8, 9 पढ़ा था, लेकिन अब हम इसी अध्याय के अंदर आगे चलेंगे और वो वचन है 10 आयत। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों के अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? यहाँ हम ऐसा एक वृक्ष देख रहे हैं। उस वृक्ष का नाम है अंजीर। और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि सब वृक्षों ने मिलकर चाहा कि हम किसी को हमारे पर राजा बनाए, राजा का अभिषेक करे, ताकि वो हम पर राज करे। हमने प्रभु के वचनों को देखा कि जैतून वृक्ष के पास वे गए। जैतून वृक्ष ने कहा, नकी मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य को आदर देता है, उसको छोड़कर क्या मैं वृक्षों का अधिकारी बनकर उनके ऊपर उधर उधर डोलने लगूं? अब हमने देखा कि जब जैतून ने मना कर दिया तो सारे वृक्ष मिलकर आए अंजीर के पास। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की खेती है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसको लुभावने के लिए शैतान हमेशा कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेता है। उसको राजा बनाना चाहता है, उसको ऊंचा करना चाहता है, ताकि उसके अंदर जो कुछ अच्छापन है वो नष्ट हो जाए। लेकिन हम अंजीर वृक्ष के बारे में अभी प्रभु का वचन क्या कहता है उसको हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, तब वृक्षों ने अंजीर वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा,
क्या मैं अपने मीठापन और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने लगूं? अंजीर के अंदर जो गुण है, अंजीर के अंदर जो खुदा बाप ने अद्भुत चीज रखी है, ये दो चीज यहां लिखा गया है। नंबर 1 मीठेपन, नंबर 2 फलों। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बहुत स्तुति हो। अच्छे अच्छे फल अंजीर के अंदर हैं और मीठापन ये अंजीर वृक्ष की, हालेलुया, सबसे बड़ी चीज उसके अंदर हम पाते हैं। प्रभु आज मुझे और आपको कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको अंजीर वृक्ष बनाना चाहता है। अंजीर के अंदर मीठापन है, अंजीर के अंदर फलों की भरपूरी है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जब किंग सोलोमन, राजा सोलोमन, परमेश्वर ने उसको बड़ा राज्य देकर उसको राजा ठहराया। उसके समय के बारे में खुदा का वचन पहला राजा उसका 4 अध्याय में इस तरह परमेश्वर अपने वचनों को कहता है। पहला राजा 4 अध्याय के अंदर हम इस वचन को देखेंगे। प्रभु की बहुत स्तुति हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं 24 आयत से पढ़ना चाहती हूँ। पहला राजा 4:24। क्योंकि महानंद के उस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अजा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। ये परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, जिसको परमेश्वर ने चुनकर अपनी प्रजा पर राजा ठहराया, उसके समय के अंदर परमेश्वर का वो अनुग्रह सुलेमान राजा के पर था कि प्रभु का वचन कहता है कि सभी राजाओं के पर सुलेमान प्रभुता करता था और सबके साथ प्रभु का वचन कहता है कि वो मेल रखता था। मेल रखना किसका स्वभाव है? मेल रखना परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। हम अब हमारा जो वचन जो हम सीख रहे उसका जो भाग 25 आयत के अंदर है। दान से बेर्शेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। कहाँ निडर रहते थे? 2 वृक्ष के बारे में लिखा गया। नंबर 1 लिखा गया दाखलता, नंबर 2 प्रभु का वचन कहता है अंजीर के वृक्ष के नीचे वो निडर रहते थे। उनको बिल्कुल भय नहीं था। उस समय परमेश्वर ने सुलेमान राजा के समय में सब युद्धों को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम परमेश्वर की खेती है और अंजीर के वृक्ष के नीचे निर्भयता रहती है। ओ अंजीर वृक्ष के नीचे वे रहते थे, निडर रहते थे। क्यों निडर रहते थे? प्रभु का वचन कहता है, अंजीर कहता है, मेरे मीठेपन और अच्छे अच्छे फल को छोड़कर क्या मैं वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने आऊं? नहीं होगा मुझे। लिखा है अंजीर कहता है मीठेपन। मीठेपन का अर्थ क्या है? क्या मीठापन है इस दुनिया के अंदर? सुगर केन क्या है मीठापन?
वचन के मुताबिक कौन सी चीज मीठी है? तो प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, वचन संहिता उसका 119 अध्याय के अंदर दाऊद राजा मीठेपन की बात करता है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। भजन संहिता 119 का 103 में पढ़ती हूँ। 119 का 103 लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। अंजीर का मीठापन यानी परमेश्वर का पवित्र वचन का मीठापन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। हम परमेश्वर की खेती है और हमारे जीवन के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन की मिठास को ढूंढता है, वचन के मीठापन को ढूंढता है। और सुलेमान राजा के जमाने के अंदर हर एक यहूदी और इस्राएली लोग प्रभु का वचन कहता है कि वे अंजीर के वृक्ष के नीचे निडर रहते। जहां परमेश्वर का वचन है वहां भय नहीं है। भय कहां से आता है? डर कहां से आता है? डर और भय शैतान की ओर से आता। लेकिन वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, परंतु मैंने तुम्हें हिम्मत का आत्मा दिया है। परमेश्वर के लोग, जब हमारे जीवन के अंदर अंजीर फल क्या समान हमारा जीवन होता है, तो इस बात को हम याद रखें कि हमारा जीवन हमेशा मीठा होना चाहिए। हमारे मुख के द्वारा परमेश्वर के वचन की मधुरता निकलनी चाहिए और वो परमेश्वर हमें उस मधुर वचन की आशीषों से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी आशीष से भरता है। अब एक चीज को हम देखेंगे नए नियम के अंदर, और वो वचन है सर्वशक्तिमान प्रभु का यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका हम पहला अध्याय को खोलेंगे और वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब इस संसार के अंदर थे तब उसने एक व्यक्ति के लिए एक गवाही दी, और वो वचन को मैं पढ़ रही हूँ। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय और उस वचन को हम देखेंगे पवित्र परमेश्वर के वचन के मुताबिक। मैं 43 वचन से पढ़ना चाहते। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस आंद्रिया और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतानेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिलने आया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नजरी है। हालेलुया। अब हम 46 देखेंगे। नतानाएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नजरेत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। अब देखे 47। यीशु ने नतानेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में, सुनिए कान खोलकर, उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है और इसमें
कपट नहीं। सचमुच में वो इस्राएली है और नतनएल के अंदर कपट नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? अब उत्तर को सुनिए। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आकर देखकर उसके विषय में कहा, देखो सचमुच वह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जिससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। तो किस वृक्ष के नीचे था? अंजीर वृक्ष के नीचे था। तो अंजीर वृक्ष के नीचे था और मैंने देखा, और मैं जानता हूं तुझ में कोई कपट नहीं, तो सच्चा इस्राएली है। धन्य है वो इंसान जो अंजीर के पेड़ के नीचे रहता है और वो बिना कपट, बिना अशुद्धता, बिना मलिनता अपने जीवन के अंदर रहता है। प्रभु की बहुत स्तुति। और एक वचन में निकालती हूं, नीति वचन 16 अध्याय। ज्ञानी किंग सोलोमन क्या लिख रहा है? नीति वचन उसका 16 अध्याय और मैं उसकी 24 आयत को पढ़ती हूँ। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। कौन सा वचन? मन भावने वचन। गुजराती में लिखा है मायाड़ू वचन, मतलब प्यार से भरा हुआ वचन। मन भावता, हालेलुया। मन भावने वचन मधुर भले छले के समान प्राणों को मीठा लगता है। ये वचन दया का, आनंद का, शांति का और उद्धार का, आशा का वचन है। और ये वचन जब सुनाया जाता है, हड्डियों को हरी भरी करता है। ये वचन सुनाया जाता है तो प्राणों को एक नई ऊर्जा देता है। ये अंजीर वृक्ष की खूबियां हैं और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप मुझे और आपको अंजीर वृक्ष की खेती के रूप में देखना चाहता है। लेकिन एक बात हम देखेंगे, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरा और आपका प्रभु, जब इस संसार में आए, तब वो अंजीर के पास गए और उसको दुख लगा। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 6वीं आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। लूका 13 6वीं आयत से। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने को आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखने वाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ, परंतु नहीं मिलता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे उसे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंजीर के वृक्ष के पर से फल ढूंढता है। लिखा गया है न्याय के अंदर, अंजीर के अंदर 2 गुण है। नंबर 1 मीठापन, नंबर 2 अच्छे अच्छे फल। परमेश्वर पिता मीठापन और अच्छे फल को ढूंढ रहा। लूका रचित सुसमाचार के अंदर एक वृक्ष को, जो अंजीर के वृक्ष को देखा, फल नहीं आया। उसने कहा, काट के फेंक दो।
क्यों फालतू में जगह रोक? लेकिन जो उसकी रखवाली करता था उसने कहा, नहीं स्वामी, ये साल रहने दे, मैं खाद डालूंगा, मैं खोदूंगा, मैं पानी डालूंगा, मैं मेहनत करूंगा, यदि फल आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको काट के फेंक देना। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं आज आपको बताना चाहती हूं, मेरा और आपका जीवन, हम परमेश्वर की खेती के नाई, यही परमेश्वर चाहता है कि मुझ में मीठापन हो और मुझ में परमेश्वर को अच्छा फल मिले। प्रभु का वचन कहता है, जिस वृक्ष को फल नहीं आता मैं उसको काट डालता हूं, उसकी कटनी हो जाती है, उसको जलाया जाता है। लेकिन लिखा गया है, रखवाली करने वाला ने कहा रहने दो। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, रखवाली करने वाला कौन है? हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह। वो मेरे और आपके जीवन को कभी नष्ट करना नहीं चाहता है। वो तो चाहता है अंजीर को फल लगे ही लगे ही लगे। मत्ती सुसमाचार उसके 21 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता मंदिर को शुद्ध करने के बाद वो चलते 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 जा रहा था, उसको भूख लगी। बाइबल में लिखा है भूख लगी। 21 अध्याय की 18 आयत से पढ़ू। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीरी का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, मेरा और आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को भूख लगती है। हम प्रभु की खेती है और उसको भूख लगती है तो फल को ढूंढता है। अंजीर का गुण है मीठापन, दूसरा अच्छे अच्छे फल। प्रभु रास्ते से चल रहा था, भूख लगा लेकिन फल नहीं पाया। पत्ते हरे भरे पत्ते थे बस, लेकिन फल नहीं था। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हरा भला हो सकता है, हम आत्मिक जीवन में जीवित हैं, हम मरा हुआ सूखा हुआ वृक्ष नहीं है, लेकिन यदि हमारे में फल नहीं है, खुदा बाप बहुत दुख हो जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर ने फल ढूंढा, नहीं मिला, श्राप दिया, सूख गया। प्रभु को किसकी भूख लगती है? यूहन्ना 4 में लिखा है, मेरे पिता की मर्जी को पूरा करना वही मेरा भोजन है। पिता की मर्जी क्या है? कोई आत्मा ना नष्ट न हो, लेकिन हर एक आत्मा अनंत जीवन पाए। हर एक आत्मा जीवन और बहुतायत का जीवन पाए, हर एक आत्मा का उद्धार हो, वो परमेश्वर को भूख लगती है। मेरे और आपके जीवन के द्वारा, इस अंजीर के द्वारा ऐसा फल लगे जो फल से परमेश्वर खुश हो जाए, ये परमेश्वर की मर्जी है। प्रभु कहता है, तुम मेरी खेती हो। कौन सी खेती? अंजीर की खेती। अंजीर का गुण है मीठापन और फलों, और दोनों चीज प्रभु यीशु हम सबों के पास मांग रहा है। यदि नहीं तो लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 आयत से हमने पढ़ा, प्रभु कह रहा है, मैं मेहनत करता हूं, मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया, मैंने तुम्हारे आत्मा को नरक में डाला नहीं, मैंने तुम्हें श्राप दिया नहीं, अब भी मैं वेट कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पानी डाल रहा है, हमारे कठोर हृदय को खोदकर हमारी जमीन को नरम बना रहा है, खाद डाल रहा है ताकि मुझे और आपको अंजीर का फल लगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा कहता है, तुम परमेश्वर की खेती हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपने हमें खेती का और एक वृक्ष दिखाया, और वो वृक्ष है अंजीर। और प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके लोग अंजीर के गुण के अंदर माला माल रहे,
अंजीर का मीठापन चला न जाए, न उसका फल, ओ महान परमेश्वर, नष्ट हो या फल के बिना वांझ न रहे। प्रभु यीशु आज सुनने वाले हर एक भाई और बहन को मसीह यीशु की खेती के मुताबिक अंजीर वृक्ष की आशीष दे दो और आत्मा में आगे बढ़ाओ, ताकि हमारे फलों से आप प्रसन्न हो जाओ, ताकि हमारे मीठेपन से कई आत्मा के प्राण, कई लोगों की हड्डियां हरी भरी हो जाए और आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही परमेश्वर के वचन को आगे ले चलेंगे कि हम किस प्रकार की प्रभु की खेती है। विश्वास और आशा है कि आपको इस वचन से आशीष मिला है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद।